नमस्कार दोस्तों, छोटी चर्चा ज्योतिष के ऊपर ग्रह कारक तत्व खंड अध्याय हम आप लोगों के साथ लगातार साझा कर रहे हैं। पूर्व श्रृंखला के भीतर हमने सूर्य, चंद्र, मंगल एवं बुध तक की श्रृंखलाएं आप लोगों के साथ साझा कर दी हैं। आज की चर्चा देवगुरु बृहस्पति के ऊपर, बृहस्पति ग्रह गुरु ग्रह के ऊपर, जुपिटर ग्रह के ऊपर आप लोगों के साथ साझा कर रहे हैं। कार्यक्रम के बीच में यदि कोई अवांछनीय ध्वनि आती है तो उसके लिए पहले से ही क्षमा चाहते हैं। एवं एक आग्रह आपसे करेंगे कि यदि हमारा चैनल आपको उत्साहवर्धक जानकारी प्रदान करता है एवं किसी भी प्रकार से आपके भ्रम को या ज्योतिषीय ज्ञान में वृद्धि करता है एवं भ्रम को मिटाता है, तो भी आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और संवाद बॉक्स में जाकर हमारे साथ संवाद भी कर सकते हैं। एवं परामर्श हेतु जो मेल आपको प्रदान किया जा रहा है उस मेल के ऊपर से आप अपने लिए परामर्श के लिए भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज का खंड बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति के ऊपर। बहुत ही शीघ्र, अति शीघ्र गुरु पूर्णिमा का अवसर आने वाला है। इसी कारण से ये सोचा क्यों ना देवगुरु बृहस्पति के ऊपर ही एक कार्यक्रम आप लोगों के साथ साझा करें। अन्य पूर्व श्रृंखलाएं उसी प्रकार से चलती रहेंगी जिस प्रकार से हमने आप लोगों के साथ एक वचनबद्ध किया था, अर्थात वार के भीतर विभिन्न नक्षत्रों की श्रृंखला एवं अन्य योगों की श्रृंखलाएं जो हमारी पीछे छूट गई थी उन सबको हम उसी प्रकार से आप लोगों के साथ साझा करेंगे। आज का खंड बृहस्पति ग्रह कारक तत्व खंड अध्याय आरंभ करते हैं। बृहस्पति के कारक तत्वों में सर्वप्रथम कारक तत्व सिग्निफिकेंस में शास्त्र के अनुसार, प्रामाणिक ग्रंथों के अनुसार मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। एवं मैं ये भी कहना चाहता हूँ, ये सभी जानकारियाँ ज्योतिष के प्राचीन ग्रंथों के द्वारा संग्रहित की गई हैं। मैं केवल इसको आप लोगों को प्रदान कर रहा हूँ अपनी सूक्ष्म दृष्टि के अनुसार। एक डिस्क्लेमरेशन एवं खंडन भी आप लोगों के साथ करना चाहते हैं। देश, काल, वातावरण, पात्र के अनुसार ज्योतिष का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही एक ही बात पे कहीं पे अड़ के नहीं रह जाना चाहिए कि इस प्रकार से बताया गया यही होगा। ये व्यक्ति के अनुभव, प्रशिक्षण और उसकी फल कथन के ऊपर निर्भर करता है कि वह किस प्रकार से जो वाक्य लिखे उनका अर्थ किस प्रकार से निकालता है। कहीं कहीं कुछ भ्रामक जानकारियां मन में लग सकती हैं किंतु वे तर्कपूर्ण हो सकती हैं। उनकी विवेचना अपने विवेक से करनी चाहिए। शास्त्र में बृहस्पति के लिए सर्वप्रथम शब्द आता है ब्राह्मण। यहाँ कोई जाति से संबंध नहीं है, अपितु ब्राह्मण का अर्थ है शिक्षा प्रदान करने वाला। शास्त्र में जहाँ जहाँ ब्राह्मण लिखा हुआ है उसका अर्थ शिक्षा के साथ जोड़ के देखा गया है। यहाँ किसी भी प्रकार की वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था ना समझ के केवल ये समझना चाहिए कि ये व्यक्ति शिक्षा प्रदान करने वाला है। अर्थात यदि बृहस्पति को देखना हो तो उसका एक गुण है ब्राह्मण, उपदेश प्रदान करना, ज्ञान प्रदान करना। शिक्षक, पहले शब्द के बाद ही तुरंत दूसरा शब्द आता है। इसके बाद दूसरा शब्द आया शिक्षक। शिक्षक का अर्थात अध्यापक, टीचर आदि से समझना चाहिए। मूलतः ऐसा देखना चाहिए कि एक है शिक्षा और एक है दीक्षा। दीक्षा गुरुओं के द्वारा प्रदान की जाती है, शिक्षा अध्यापकों के द्वारा प्रदान की जाती है। स्वभाव में लगभग दोनों एक ही जैसे हैं, लेकिन दीक्षा तब प्रदान की जाती है जब व्यक्ति अपनी योग्यताओं को पूर्ण कर ले, तब उसको दीक्षा दी जाती है। कर्तव्य, तीसरा शब्द आया कर्तव्य, अर्थात क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसी कारण से बृहस्पति को धर्म भी कहा गया। धर्म का अर्थ यहाँ किसी भी प्रकार से पूजा पाठ से नहीं है, अपितु यहाँ पे समाज के साथ चलने की कला, मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे नहीं करना चाहिए, मेरे समाज के लिए, इस धरती के लिए
इस धरती पृथ्वी के ऊपर रहने वाले जीवों के लिए क्या लाभकारी रहेगा एवं क्या उससे हानियां हो सकती हैं। तो जो हानियां हो उन्हें ना करें और जो जीवों को लाभ दे, प्रकृति को लाभ दे, आपको हमको लाभ दे, उस कार्य को करना चाहिए। इसी कारण से शब्द आया कर्तव्य। रथ, रथ भी बृहस्पति का ही कारक तत्व खंड अध्याय के भीतर आता है। रथ का अर्थ है ऐसा वाहन जो सुशोभित है, जिसको चलाने के लिए, जिसको आगे बढ़ाने के लिए व्यक्ति के पास वाहक भी रहता है, अर्थात बड़ी गाड़ियों का प्रतीक भी बृहस्पति है। मूलतः एकदम से विचार कौंध सकता है कि बृहस्पति वाहन का कारक है या शुक्र वाहन का कारक है। अगर देखा जाए तो शनि भी वाहन के कारक होते हैं, किंतु वे कौन से वाहन, अर्थात जो भार, वजन, बोझा ढोने वाले वाहन है, वे शनि के आधिपत्य में आएंगे। ऐसी वाहन जिसके द्वारा बहुत ही आराम, सुखद अनुभूति हो, वे सभी शुक्र के आधिपत्य में आएंगे। किंतु मूलतः वाहन का प्रतीक बृहस्पति को भी ज्योतिष शास्त्र कहता है। यदि व्यक्ति का जन्म गुरुवार के दिन हो तो ये देखिएगा वाहन प्रियता उसके अंदर बहुत होती है, एवं ऐसा भी देखा गया जो उसके पास वाहन है उसको बड़ा ही स्वच्छता से उसको रखना प्रिय रहता है। इसके बाद कहा गया प्यादा। अब यदि देखें तो प्यादा शतरंज के भीतर जो खेलने के यंत्र हैं उनका नाम है प्यादा। अब आप ये देखिए कि मंगल के कारक तत्वों में भी प्यादा आया, बुध के कारक तत्वों में भी प्यादा आया, और पुनः यहाँ पे बृहस्पति के कारक तत्वों में भी प्यादा आया। हमने आपको लोगों के साथ साझा किया था कि हर ग्रह के भीतर प्यादा शब्द की अर्थ भिन्न प्रकार से प्रयोग करने चाहिए। जैसे जो वहाँ बुध के कारक तत्वों में प्यादा शब्द आया था, वो प्यादा था जो कि केवल अनुसरण करता है। यहाँ वो प्यादा है जो राजा के आदेश का अनुसरण तो करता है, किंतु उसमें अपना विवेक और उसमें अपनी बौद्धिक क्षमताएं भी लगा देता है। इसके बाद आया सेना, अर्थात बहुत सारे लोगों के द्वारा यदि कोई कार्य कराना हो। यहाँ सेना का अर्थ केवल सीधा सेना तक नहीं समझना चाहिए, अपितु किसी कार्य को करने के लिए बहुत सारे लोगों का सहयोग भी चाहिए होता है। इसी कारण से इसको सेना भी कहा। यदि सेना को देखना हो, एवं बृहस्पति की राशि सेजिटेरियस धनु भी अपने आप में सैन्य ग्रह का प्रतीक कही गई है। इसी कारण से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जहाँ पे बहुत सारे लोगों के द्वारा कोई कार्य करने के लिए आगे बढ़ा जाए, उसका अर्थ सेना हुआ। जोड़ा हुआ धन, अर्थात जब हम धन को एकत्रित करने लग जाते हैं। 11वां स्थान जन्म पत्रिका के अंदर आय का है, द्वितीय स्थान जन्म पत्रिका के अंदर वो आय आपके कोष में आ जाएगी, और चतुर्थ स्थान उसी आय को यदि आप स्थायी रूप में परिवर्तित करने का प्रयास करते हैं तो वह है। तो बृहस्पति दूसरे स्थान के कारक है, इसी कारण से जोड़ा हुआ धन यहाँ पे बृहस्पति के कारक तत्वों में आता है। किंतु बृहस्पति केवल धन के ही कारक नहीं है, अपितु ये 8 प्रकार के धन के स्वामित्व में, पुत्र धन, विद्या धन, राज्य धन आदि इसी प्रकार से समझना चाहिए। मौद्रिक या ऐसा धन जिस पे राजा की मोहर लगी हुई हो, उस धन के बारे में बृहस्पति का कारक तत्व नहीं है। जब आगे की चर्चाओं में करेंगे तो रुपया जिसको बाजार में चलाया जाता है, जिसके द्वारा क्रय विक्रय किया जाता है, वह मोहर लगा हुआ धन किसी और ग्रह के भीतर आता है। आप लोगों के साथ आने वाले खंडों में साझा करेंगे। एक व्यक्ति के पास शिक्षा अच्छी हो सकती है, पुत्र अच्छा हो सकता है, सभी प्रकार के धन हो सकते हैं, किंतु अचानक से समझिए कि यदि किसी देश के प्रमुख ने राजमुद्रा संबंधी कोई निर्णय ले लिया तो वो धन किस प्रकार से आपके काम आएगा। किंतु उसके बाद भी बहुत सारे लोगों के पास धन और नगद प्रकार का धन बना ही रहता है।
इसीलिए उस ग्रह के बारे में भी आप लोगों के साथ चर्चा में जरूर साझा करेंगे। घोड़ा, हमने पहले कहा कि कुछ शब्द विभिन्न ग्रहों के भीतर आएंगे। यहाँ कौन सा घोड़ा है? यहाँ घोड़ा वैभवता का प्रतीक है, अर्थात जिस व्यक्ति के पास अश्व हैं। इससे पूर्व में हमने बुद्ध के कारक तत्वों में भी घोड़ा पढ़ा था, वो चाल चलने वाला घोड़ा था, कुटिल चाल चलने वाला। किंतु यहाँ घोड़ा वैभवता का प्रतीक है। पुराने समय में, आदिकाल में और आज के वर्तमान समय में भी हमने ऐसा देखा है, बहुत सारे लोगों के पास अश्व भी, बहुत मूल्यवान अश्व भी देखे गए और उनकी मूल्य करोड़ों में भी देखी गई है। इसी कारण से अश्व भी इसी के भीतर आता है। दही, दही एक प्रकार का भोज्य पदार्थ है, लेकिन इसकी व्याख्या बड़ी ही विचित्र है। क्यों? क्योंकि दही से एक विशेष प्रकार का मिश्रण करके दूध को दही बनाया जाता है और दही जीवन में व्यक्ति को पौष्टिकता प्रदान करती है। साथ ही साथ दही के कारक तत्वों को यदि और ध्यान से देखेंगे आयुर्वेद के भीतर, तो ये पौरुष तत्व का भी आधिपत्य करती है, अर्थात इसके द्वारा यदि व्यक्ति को दही का सेवन अपने नियम अनुसार नियमित होकर उसका कर रहे हैं, तो पौरुष शक्ति भी इसके भीतर बनी रहती है। क्योंकि बृहस्पति परिवार का ग्रह है, इसी कारण से परिवार बढ़ाने के लिए व्यक्ति के अंदर पुरुषत्व होना चाहिए कि मैं किस प्रकार से अपने परिवार का संरक्षण कर सकूं, किस प्रकार अपने परिवार को बढ़ा सकूं। इसी कारण से दही भी इसी के आधिपत्य में आती है। साथ ही साथ दही एक भोज्य पदार्थ भी है, तो दही संबंधी कार्य भी बृहस्पति से देख लेने चाहिए। बड़ा शरीर, वृहद शरीर, अर्थात बृहस्पति यदि बली है, जन्म पत्रिका के अंदर बलवान स्थिति में बैठे हुए हैं, तो व्यक्ति का शरीर उसका वृहद रूप में हो सकता है। उसका डील डॉल बहुत ही आभा मंडल बहुत ही देखने में सुंदर होगा और वो लोगों को बड़ा ही लुभाने वाला होगा। या ये कहें बड़ा शरीर भले ही ना हो, लेकिन जिस प्रकार का शरीर है तो वो बड़ा ही दिखाई देता होगा। प्रताप, प्रताप का अर्थ है व्यक्ति, सूर्य के भीतर भी प्रताप था, चंद्रमा के भीतर भी प्रताप था, किंतु बृहस्पति का प्रताप ज्ञान का प्रताप है। यदि बृहस्पति बलवान है, बली स्थिति में है, तो व्यक्ति के पास ज्ञान की कारण से उसका प्रताप फैलेगा। कीर्ति सूर्य के अधिपत्य में भी आती है, इसके अधिपत्य में भी आती है, किंतु इसकी कीर्ति कौन सी कीर्ति है? वह कीर्ति जिसके द्वारा उसके ज्ञान की, उसके व्याख्यान की वैभवता चहुं तरफ, चहुं दिशाओं में हो। तर्क, लॉजिक, ऐसी बातें जिनको तर्क संगत करना हो, वह भी बृहस्पति के अधिपत्य में आती है। मूलतः यदि इसको और व्याख्या की जाए तो ये विधि का भी प्रतीक है। विधि अर्थात कानून। तो तर्कपूर्ण बातें, व्याख्यान, विधिपूर्ण व्याख्यान, लॉजिकल, लॉफुल बातें भी बृहस्पति के अंतर्गत आएंगे। साथ ही का ज्योतिष, ज्योतिष प्रमुखता से बुध ग्रह के अधिपत्य में आती है, लेकिन ज्योतिष का समग्र ज्ञान होना, जैसे हमने कहा था कि बुध के पास वो शक्ति है कि तुरंत से मैं क्या करूं कि मुझे तुरंत ही लाभ हो जाए, त्वरित लाभ हो जाए, किंतु बृहस्पति समग्र ज्ञान के कारक है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ नॉलेज। इसी कारण बृहस्पति ज्योतिष के भी कारक हैं। पुत्र, पुत्र का अर्थ यहाँ पे केवल पुत्र से ना समझ के अपितु ये समझना चाहिए कि परिवार का आगे बढ़ने के लिए पुत्र का यहाँ शब्द का प्रयोग किया है। यहाँ किसी भी प्रकार का लिंग भेद नहीं है, अपितु संतान के लिए शब्द का प्रयोग किया गया है। एवं जिनको हम पुत्र मानते हैं, जैसे हमने एक व्याख्यान में कहा था 7 प्रकार की संतानें हैं। जिसको नाम दिया वो संतान, जिसको विद्या दी वो संतान, जिसका कन्यादान किया वो संतान। इसी प्रकार से आप उस पूर्व खंड के अंदर देख सकते हैं 7 प्रकार की संतानें कौन सी हैं। तो बृहस्पति संतान का कारक है। इसके बाद का फौज, फौज मैं ऐसा समझता हूँ मूलतः ये मंगल के कारक तत्वों में आता है, किंतु चूंकि सजिटेरियस अर्थात धनु राशि का अधिपत्य होने के कारण से फौज संबंधी कार्य भी बृहस्पति के भीतर देखे गए हैं। एवं यदि देखा जाए तो लक्ष्य साधना ही फौज का कार्य होता है और बृहस्पति की धनु राशि लक्ष्य साधना के लिए ही बताई गई है।
पेट संबंधी व्याधि या पेट संबंधी रोग, यदि जन्म पत्रिका के भीतर बृहस्पति किसी भी प्रकार से पीड़ित है तो ऐसा देखा जा सकता है कि व्यक्ति को, जातक को उदर संबंधी, पेट संबंधी व्याधियां हो सकती हैं। जिस प्रकार से पीलिया का रोग, लीवर संबंधी रोग, यकृत संबंधी रोग से यदि बृहस्पति जन्म पत्रिका के भीतर पीड़ित है तो देख लेना चाहिए। हाथी की संपत्ति, जैसे मैंने कहा यहाँ पे वे हाथी घोड़े वैभवता का प्रतीक है। ऐसी बड़ी बड़ी वाहन जिनके द्वारा व्यक्ति की वैभवता प्रतीत होती है तो वह भी इसी के भीतर आता है। क्योंकि पुराने समय में, आदिकाल में घोड़े, हाथी, अश्व, गज ये सब व्यक्ति के वाहन कहे गए हैं, लेकिन वर्तमान समय में जो गाड़ियां हैं उन्हीं के द्वारा इसमें विभिन्नता लेके आ जानी चाहिए, उसी के प्रकार इन्हें समझना चाहिए। वेदांत, वेदों की व्याख्या बृहस्पति के भीतर आती है एवं पिता का पिता अर्थात दादा के बारे में भी बृहस्पति से विचार करना चाहिए। मूलतः कई जगह ग्रंथों में देखा गया है कि राहु दादा के कारक होते हैं, किंतु पिता में अर्थात जो घर के बड़े हैं, वृद्ध हैं, वे सभी बृहस्पति के भीतर आएंगे। गुरुजन, जो व्यक्ति को अंधकार से प्रकाश की तरफ लेके जाए वही गुरुजन है, वही बृहस्पति है। अर्थात कब गुरु की प्राप्ति होगी, कब मैं अंधकार से बाहर निकल के प्रकाश में आऊँगा, वो ज्ञान के माध्यम से आऊँगा या आत्मचिंतन के माध्यम से आऊँगा, इन सब पे बृहस्पति का आधिपत्य है। महल, भवन का भी प्रतीक बृहस्पति है, किंतु ये कौन सा भवन? वह है जो पिता के द्वारा प्रदान होता है। गोमेदक रत्न, देखिए गोमेद रत्न मूलतः राहु का रत्न है, किंतु यहाँ गोमेद रत्न को भी शास्त्र बृहस्पति के भीतर लेता है। अर्थात आप ये देखिए, राहु 2 राशियों में 2 ग्रंथों के अनुसार अपनी नीचत्व राशि में कहे गए हैं, एक वृश्चिक स्कॉर्पियो एवं एक धनु। एक ऋषि उसको धनु राशि में नीचत्व कहते हैं और एक ऋषि उनको वृश्चिक में कहते हैं। केवल अंतर इतना है, देश काल वातावरण खंड अनुसार आदिकाल और मध्यकाल के भीतर 2 राशियों में केवल अंतर्भेद हुआ, दोनों ही समानांतर राशियां हैं। इसलिए यदि गोमेद रत्न लाभ देगा या हानि देगा, ये बृहस्पति से भी देख लेना चाहिए। यदि बृहस्पति जन्म पत्रिका के भीतर बली है, राहु किसी भी अवस्था में बैठा हो, अनुभव का विषय है, एक बार इसका प्रयोग करके देख सकते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो लाभ दे सकता है। बड़े भ्रात, ज्येष्ठ भ्रात, जैसे हमने कहा था कि तीसरा स्थान ही सहोदर है, सभी प्रकार के भाई बहनों को तीसरे स्थान से देखना चाहिए। बाद के पूर्व काल में लिखे कुछ ग्रंथों में एकादश स्थान से भी बड़े भाई के बारे में कहा गया, किंतु ऐसा देखा गया है कि मंगल से तीसरा एवं बृहस्पति से 11वां एकादश एक छोटे भाई के लिए और एक बड़े भाई के लिए देखना चाहिए। साथ ही साथ तीसरा भाव समग्र भाई बहनों के लिए देखना चाहिए। शिशिर ऋतु, जैसे इसमें बताया कि एक ऋतु मूलतः पतझड़, सावन, बसंत, बहार 4 ऋतु हैं, लेकिन इन्हीं 4 ऋतुओं की उप ऋतुआं भी हैं जिनको और शिशिर, शीत आदि में विभाजित किया गया। तो बृहस्पति शिशिर ऋतु के अधिपत्य में आते हैं एवं शिशिर ऋतु, शीत ऋतु मूलतः शनि के अधिपत्य में भी है। अर्थात एक खंड बृहस्पति के भीतर आएगा, एक खंड उसका, दूसरा खंड उसका बृहस्पति के अंतर और एक खंड उसका शनि के अधिपत्य में आएगा। क्रोध, यहाँ बृहस्पति का क्रोध कौन सा है? ये क्रोध मंगल के क्रोध से भिन्न है एवं सूर्य के क्रोध से भी भिन्न है। ये क्रोध वो है जो अपने शिष्यों पे यदि वो ज्ञान अर्जित करने में कहीं किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं तो उसके कारण किया गया क्रोध ही बृहस्पति का क्रोध है। एवं
बृहस्पति आत्मसम्मान के भी ग्रह हैं। विशेषतः कौन सा आत्मसम्मान? जो व्यक्ति को शिक्षा के द्वारा मिलता है। तो यदि उसके ऊपर आक्षेप हो, आक्रमण हो, कटाक्ष हो, तो व्यक्ति क्रोध में भी आता है। परामर्श ज्योतिष के भीतर ये देखना चाहिए कि किस प्रकार से कारक तत्वों का कब कब कहाँ कहाँ प्रयोग करना है। प्रश्न में और मूल जन्म पत्रिका के भीतर एक व्यक्ति के स्वाभिमान पे चोट है, किस कारण से? उसकी शिक्षा के कारण से। उसके शिक्षा का, अध्ययन का, विद्या का महत्व नहीं हो रहा है, तब उस समय बृहस्पति को देखना चाहिए। किंतु एक व्यक्ति के स्वाभिमान पे चोट है कि मैं इतना बड़ा अधिकारी हूं, मैं इतने बड़े पद पे हूं, और वो चोट है, तो सूर्य से देखनी चाहिए। इसके बाद का रत्नों का व्यापारी, बहुत ही मूल्यवान धातुओं का व्यापारी बृहस्पति के अंतर्गत आएगा। देह का स्वास्थ्य है, क्योंकि बृहस्पति जीव कारक ग्रह है। बृहस्पति पत्रिका के अंदर यदि बली है तो व्यक्ति को देह का सुख प्राप्त रहेगा, ऐसा ज्योतिष शास्त्र कह रहा है। सुंदर महल, ऐसा भवन जो वैभवतापूर्ण हो, सुंदरता से हो, तो वह भी बृहस्पति को बताता है। राज्य की ओर से मिलने वाला सम्मान, अर्थात एक राज्य की तरफ से, एक राष्ट्र की तरफ से यदि सम्मान प्राप्ति हो रहा है, लेकिन ये कौन सा सम्मान है? दो प्रकार का सम्मान, प्रबंधन के लिए सम्मान एवं ज्ञान के लिए सम्मान, ये दोनों ही बृहस्पति के भीतर आएंगे। देवता, देवता का अर्थ यहाँ कोई विशेष मूर्ति, पद्धति, पुस्तक से ना लेके ऐसा व्यक्ति या ऐसा अनुभव करना चाहिए जो निरंतरता से सकारात्मक कार्यों में जुड़े हुए हैं एवं जनता के लिए, समाज के लिए किसी ना किसी प्रकार से भले के बारे में सोच रहे हैं। इसके बाद आया तप और दान। व्यक्ति कितना परिष्कृत होकर निकलेगा, ये तप है। दान, वह अपनी आय में से कितने लोगों को लिए भला करेगा, वह दान है। एवं धर्म, धर्म का अर्थात कानून है, विधि है, विधिवत है और लॉफुल है। परोपकार, व्यक्ति के मन में दूसरे के प्रति कितनी मानवीय संवेदनाएं हैं, ये बृहस्पति के द्वारा प्राप्त होता है। समदृष्टि अर्थात सभी लोगों को समांतरता से देखने वाला। उत्तराभिमुख, उत्तर दिशा, उत्तरभिमुख होना बृहस्पति का ही एक कारक तत्व है। आकृति गोल, अर्थात जितनी भी आकृतियों के बारे में देखा जाए, ये गोल है, चकोर है, त्रिकोणीय है, षटकोणीय है, उनके बारे में भी पता लगता है। बृहस्पति गोल आकृति के स्वामी है। पीत रंग, पीला रंग, अर्थात जब पीला रंग है तो बृहस्पति के द्वारा ही उसको देखना चाहिए। ये प्रश्न के विषय में आप लोगों के साथ साझा करेंगे। वस्तु चोरी हो जाए कैसे देखना चाहिए, व्यक्ति गया हुआ किस स्थान पर मिलेगा, कहाँ, ये कारक तत्वों में आप लोगों के साथ साझा होंगे। सखा, अच्छा मित्र भी बृहस्पति के भीतर आता है। जब बृहस्पति जन्म पत्रिका के भीतर बली है तो व्यक्ति के मित्र देर तक और अच्छे हो सकते हैं। साथ ही क्या, व्याख्यान की शक्ति, अर्थात इस व्यक्ति के पास किसी भी बात की विवेचना करने की, व्याख्यान करने का सामर्थ्य व्यक्ति को होता है। मध्यम श्रेणी का वस्त्र, अर्थात बृहस्पति का जो वस्त्र है ना तो बहुत ही उत्तम है ना बहुत ही निकृष्ट है। मध्यम श्रेणी का वस्त्र बृहस्पति के भीतर आएगा। मंत्र, परामर्श शक्ति मूलतः बृहस्पति के अंतर आती है। तीर्थ स्थान, यहाँ पे धर्म, वो धर्म जिसके द्वारा पूजा पद्धतियाँ जुड़ी हुई हैं, अर्थात जितने भी धार्मिक स्थल हैं विभिन्न पद्धतियों के अनुसार, चाहे वे किसी भी समाज से जुड़े हुए हों, बृहस्पति मूलतः पूजा के स्थान के ऊपर वास करता है। इसके उपरांत आया स्वर्ग लोक को जाना, अर्थात उत्तम बृहस्पति व्यक्ति को स्वर्ग की अनुभूति करा सकता है। यहाँ कोई आत्मा का परमात्मा से मिलन ना समझे या देह छोड़ के स्वर्ग को जाने, अर्थात सभी प्रकार की वैभवता, सुखों का अनुभव स्वर्ग को जाना कहा गया है। बुद्धि, मूलतः बुद्धि है। विशेष ज्ञान, कभी कभी स्पेशलाइजेशन, विशिष्ट ज्ञान, अति विशिष्ट भी बृहस्पति से आता है।
यदि बृहस्पति जन्म पत्रिका के भीतर बलवान है, चिकित्सा जगत के अंदर, विधि व्यवसाय के भीतर बहुत सारे अब अध्ययन कार्यों में या विशेषज्ञता भी बहुत अधिक हो चली है। जब हम ज्योतिष पढ़ते थे तो उसमें ऋषियों के गोत्रों के बारे में व्याख्या आती है। मुनि वशिष्ठ के बारे में, उनका जो गोत्र है उसके बारे में कहा गया, इनको विशिष्ट वस्तुओं का ज्ञान होता है। जब कौशिक गोत्र की व्याख्या सुनी तो उसमें आता है कि विशिष्ट वस्तुओं का ज्ञान, विशिष्ट तत्वों का ज्ञान वशिष्ठ को है, किंतु उन वस्तुओं को प्रयोग करना, उन अस्त्रों को, शस्त्रों को प्रयोग करना विश्वामित्र वंशज कौशिक गोत्र को प्राप्त है। इसी प्रकार से समझना चाहिए, विशिष्ट ज्ञान बृहस्पति के भीतर आता है। मकान का शिखर अर्थात जो ऊंचा सा ऊंचा स्थान है वह बृहस्पति के भीतर आएगा। सभा को प्रभाव में डालना अर्थात बृहस्पति यदि बली है तो इसका व्याख्यान सभा को प्रभावित कर सकता है। सिंहासन, यहाँ गुरु को प्रदान किया गया सिंहासन है, ना कि राजा को प्रदान किया गया सिंहासन। जो अपने ज्ञान के कारण से व्यक्ति को पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, सिंहासन मिले, वही बृहस्पति के भीतर आएगा। ब्रह्मा जी की मूर्ति की स्थापना है। बहुत सारे लोग, धार्मिक गतिविधियों में संलग्न लोग ब्रह्मा जी के बारे में जानना चाहते हैं कि ब्रह्मा की मूर्ति क्या लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। मूलतः पुष्कर के भीतर ये लगी हुई है। अन्य स्थानों पे भी यदि कहीं हो, मेरे ज्ञान के अनुसार, मुझे जहाँ तक इस बात का बोध है, पुष्कर के भीतर मूलतः ब्रह्मा जी की मूर्ति स्थापित है। यदि जन्म पत्रिका के भीतर बृहस्पति बली है, या बृहस्पति उत्पाद से जुड़े हुए हैं अर्थात ऐसा व्यक्ति बड़ी इकाई लगा सकता है। यहाँ केवल ब्रह्मा जी की मूर्ति की अपेक्षा हमें ऐसे समझना चाहिए, ऐसा व्यक्ति उत्पादन से जुड़ा रह सकता है। महीना अर्थात जो महा है उसका प्रतीक भी बृहस्पति है। जैसे कि हमने कहा था कि सूर्य अयन के स्वामी है अर्थात 6 महीने के, चंद्र क्षण के स्वामी है, मंगल दिन और रात के अर्थात 1 दिन के स्वामी है। इसी प्रकार से बृहस्पति मास के स्वामी। प्रश्न के विषय में ये देखा जाएगा कब किस अवधि में कोई वस्तु प्राप्त होगी, आएगी, जाएगी, इसके बारे में। पात्र, पात्र का अर्थात है बर्तन, वेसल्स। तो ऐसे कार्य या जिसके भीतर कुछ एकत्रित करना, उसी को पात्र कहा जाता है। इसीलिए बृहस्पति का एक कारक तत्व है एकत्रीकरण करना, या ऐसा पात्र उसके पास होता है। वे शरीर भी अपना आप में एक पात्र ही है और उसी से पात्रता बनी है। यदि बृहस्पति जन्म पत्रिका के भीतर बली है तो व्यक्ति की पात्रता अधिक होती है और वो पात्र भी है अपने आप में, तो उसके पास प्रकृति भी बहुत सारी चीजों को प्रदान करती है। यज्ञ का फल अर्थात जब व्यक्ति अपना कोई कार्य पूरा कर ले और उसके उपरांत उसका फल प्राप्ति होगा, तो ये बृहस्पति से देखना है। यदि शुभ स्थानों में दशा अंतरदशा में बृहस्पति की दशा है तो उसका फल भी प्राप्त हो सकता है। मधु रस, मीठा भोजन, मीठा रस बृहस्पति के अंतर्गत आएगा। सात्विकता, जितनी भी प्रकार की सात्विकता है वो बृहस्पति के भीतर आएगी। सुख और दुख दोनों ही बृहस्पति के। यदि बृहस्पति बली है तो व्यक्ति सुखी रह सकता है और निर्बली है तो बृहस्पति दुखी भी रह सकता है। दीर्घाकार अर्थात वृहद शरीर, दूसरों के विचार को भांप जाना, बहुत ही अद्भुत एक कला है इसके भीतर। यदि बृहस्पति बली है तो दूसरे के मनोभावों को ऐसे व्यक्ति भांप सकते हैं। ज्योतिषाचार्यों के लिए, आप और हम जैसे जिज्ञासु जो ज्योतिष के भीतर जिज्ञासा रखते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। यदि बृहस्पति बली है तो बृहस्पति के द्वारा व्यक्ति दूसरे के मन की बातें भांप सकता है। स्वर्ण के आभूषण, ये सूर्य से भी आता है, साथ ही साथ बृहस्पति से भी आता है। एवं कफ की प्रधानता, शरीर के अंदर यदि किसी भी प्रकार का कफ एकत्रित हो रहा है तो ये बृहस्पति के कारण से देखना चाहिए। पुखराज इसका रत्न है
और सुनहला इसका उपरत्न है। वेद 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 पुस्तकें हैं जिनके द्वारा संसार की नियमावली बनी है। हम अपने धर्म अनुसार, अपने ज्ञान अनुसार उन्हें वेद कहें, और अन्य मान्यताओं के लोग उन्हें अपने धार्मिक ग्रंथ कह सकते हैं। मूलतः ये समझना चाहिए, ग्रह किसी जाति समुदाय के अधिपत्य में नहीं है, अपितु ग्रह सभी के हैं। इसके बाद आता है चमक। चेहरे के ऊपर, मुखमंडल के ऊपर जो आभा मंडल आती है वह बृहस्पति से आती है। मृदु, जितना व्यक्ति नर्म होता है, मृदु भाषी रहेगा, वह बृहस्पति से देखना चाहिए। एवं धर्म में निष्ठा रखने वाला, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, यह भी बृहस्पति के भीतर आएगा। सभी प्रकार से सुशोभित वाहन, अर्थात पहले ही इसमें बताया कि वाहन रथ बृहस्पति के भीतर आएगा। इस प्रकार हमने आपके साथ बृहस्पति ग्रह के कारक तत्व खंड अध्याय में हमने आपके साथ ये सारे के सारे बृहस्पति से संबंधित कारक तत्व आपके साथ साझा किए, एवं आपसे अगली चर्चा शुक्र एवं उसके कारक तत्वों के ऊपर आपसे आरंभ करेंगे, साझा करेंगे और विचारों को आदान प्रदान करेंगे। आदान प्रदान हमने इसलिए कहा क्योंकि आप यदि हमारे संवाद बक्से में अपने संवाद भेजते हैं, कमेंट बॉक्स के भीतर अपने संवाद लिखते हैं, तो हमें भी उससे ऊर्जा मिलती है और हमें उसके उत्तर देने के लिए हमें भी अपने आप को और परिष्कृत करना पड़ता है। कार्यक्रम के अंत में एक बात पुनः दोहराना चाहते हैं, यदि कार्यक्रम और चैनल आपकी सार्थकता को पूरा कर रहा है, यदि कार्यक्रम बीच में अवांछनीय ध्वनि आ रही थी, उसके लिए कुछ क्षण के लिए विराम लेना पड़ा, यदि कार्यक्रम आपके ज्ञान में किंचित मात्र भी वृद्धि कर रहा है और उसके द्वारा आपको लाभ की प्राप्ति हो रही है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे कार्यक्रमों को साझा कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबा के नवीनतम कार्यक्रमों की जानकारी के लिए अपने आप को सचेत रखिए, एवं संवाद बक्स के भीतर अपने संवाद हमारे साथ कीजिए। साथ ही लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। आपका देखा हुआ कार्यक्रम हमें अत्यधिक ऊर्जा प्रदान करता है। अंत में खंडन भी करना चाहेंगे, ये सभी कार्यक्रम वैदिक ज्योतिष के अनुसार बनाए जा रहे हैं। इसमें किसी भी प्रकार का मन के अंदर भ्रम न पालें, अपितु देश काल वातावरण के परिस्थितियों के अनुसार इसका प्रयोग करना चाहिए। जरा सी भी भ्रामक जानकारी किसी भी व्यक्ति के मन में भ्रम उत्पन्न कर सकती है, इसीलिए सदैव ही एक कुशल परामर्शदाता से संपर्क करके अपने बारे में जान सकते हैं। धन्यवाद, प्रणाम, खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, एवं परामर्श के लिए मेल के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं।